नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में संदीपन घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव रसूलपुर बदले गांव में मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ रसूलपुर बदले के एक व्यक्ति हैं जो कि मुंबई में रह करके अपना परिवार पालने के लिए वहाँ पे कोई काम या कोई काम धंधा करते थे, जिसके कमाई उनके ही काम करने के बाद जो उनका पैसा जो सैलरी काम करने के बाद मिलती थी, उन्हीं की काम करने के बाद जो सैलरी मिलती थी उसी से उनका परिवार चलता था। और 19 अक्टूबर को उनके साथ मुंबई में ही कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसमें कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। बहरहाल इस घटना में दो लोग हैं जो कि पुलिस हिरासत में हैं, वो मुंबई में ही पुलिस हिरासत में हैं। और जो नामजद दो व्यक्ति पुलिस हिरासत में हैं, मैं आप लोगों को उनका नाम बताना चाहूंगा। भारत उर्फ भुल्लू सनाप छेदीलाल, ये कोखराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं। और उसमें दूसरे जो व्यक्ति हैं इस घटना को अंजाम देने में नामजद में, वो हैं विपिन कुमार सनाप कालका प्रसाद। ये हैं कस्या ककोढ़ा, कोखराज थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्या ककोढ़ा के ये रहने वाले हैं। बहरहाल ये जो घटना हुई ये 19 अक्टूबर की घटना है और आज हो रहा है 24 अक्टूबर। 19 अक्टूबर की घटना होने के बाद आज 24 अक्टूबर को उनका शव जो है यहाँ उनके पैतृक निवास स्थान पे आ चुका है। यहाँ पे उपस्थित लोगों की भीड़ आप देख के इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि ये घटना कितनी हृदय विदारक है, क्योंकि जिनकी इस घटना में हत्या की गई है वो जो है उनकी पत्नी जो है वो भी गर्भवती हैं। उनका महज एक बच्चा है जो कि 5 वर्ष का है और जो उनकी पत्नी है वो गर्भवती हैं। इसी हफ्ते हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते में उनकी पत्नी की डिलीवरी भी होने वाली है। अब ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये घटना जो है ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो लोग कितने ये कहा जाए कि वो लोग कितनी निर्ममता पूर्वक उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना की जानकारी देने के लिए हमारे साथ में एक युवक मौजूद हैं। इनसे हम इस घटना की जानकारी लेते हैं, क्योंकि जब 19 तारीख को घटना हुई थी तो ये मुंबई में ही थे। जब इनको वहाँ पर मोबाइल पे फोटो आया तब ये उस घटना स्थल पे गए हैं। उसके बाद से पोस्टमार्टम हाउस से लेकर के अभी डेड बॉडी घर तक लाने के लिए 5-6 दिनों तक पूरे सफर में ये साथ में ही रहे। भैया जी से घटना की जानकारी निकालने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है? मिथिलेश नाम है। पिताजी का नाम? नंदलाल। गांव कौन सा है? रसूलपुर बदले। ये जिनकी हत्या हुई थी 19 अक्टूबर को, इनका क्या नाम है? इनका छोटकू नाम है। पिताजी का नाम इनके? रामचंद। गांव कौन सा इनका? रसूलपुर बदले। रसूलपुर बदले। ये घटना की जानकारी आपको कब मिली? हमको मिली थी 19 तारीख को। 19 अक्टूबर को? हाँ। कितने बजे? लगभग 5 बजे। 5 बजे दिन में? दिन में। तो आपको जानकारी किसके माध्यम से मिली? वे मेरा विक्रम भाई है ना, वही दिया तो फोन लगा कर। आपको क्या जानकारियाँ मिली कि उनके साथ क्या हुआ? मुझे ये जानकारियाँ मिली कि कोई लड़के उसको 4-5 लोग मार के भाग गए, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा, जब आप गए थे तो इनकी डेड बॉडी कहाँ पर पाई गई थी? मैं गया था तो एक दिन तो डेड बॉडी मैं देखा ही नहीं। दूसरे दिन गया तो पहले मैं चेहरा छीना तो फिर उसके बाद 4-5 घंटे बाद फिर पोस्टमार्टम हुआ था। इस घटना में जो व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, हाँ। उन लोगों का नाम आप जानते हैं? सर एक को मैं नाम भूल जाता हूँ सर, एक का तो भारत लाल नाम है सर। वो उसका ये जो भारत नाम बता रहे हैं इनके साथ में ये इनके कौन थे? बुआ का लड़का था। इनके बुआ का लड़का हाँ, भारत भुल्लू भारत दोनों नाम लेते हैं। और एक लड़का जो पुलिस हिरासत में है उसका क्या नाम है? विपिन। ये कहाँ का रहने वाला है? ये कसिया का है। उसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, फिर उसके बाद आप लोग चले आए। तो क्या विपिन के साथ में या भारत के साथ में घटना को अंजाम देने के लिए उसमें और भी कोई लोग शामिल थे क्या? नहीं सर, उसके अच्छा, ये भी। हाँ। प्यारे साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी हत्या की गई थी मुंबई में, ये उनके मौसा जी हैं। इनसे भी इस घटना से जुड़ी जानकारियाँ निकालते हैं। दादाजी, आपका नाम क्या है? मेरा दशरथ लाल नाम। कौन सा गाँव है? रामपुर धमावा। क्या घटना हुई है ये जो, इसमें आपको क्या क्या जानकारियाँ? हमको जानकारी ये मिली है, ये पहले सूरत में रहा। सूरत से लड़का इसका बुआ का बुलाया है अपने यहाँ कि हमारे यहाँ मैं तेरे के यहाँ घूमने आ रहा हूँ।
ये घूमने गया शाम के, तो इसको दारू पिलाया गया। दारू पिलाने के बाद ये फिर उसको ये कचड़ा बहाने भगाने गया उसको। बाद में लौट के आए तो कह रहा खून बह रहा है लड़का ये बात किसने बोला कि कह रहा खून बह रहा वो है? विपिन बोल रहा है, उसका बुआ का लड़का। बुआ का लड़का बोल रहा है। हाँ। फिर उसके बाद क्या जानकारियां हैं आपको? उसके बाद जानकारियां ये मिले कि लोग भाग गए। कह रहे हैं कि हम उनको छोड़ करके? हाँ, इसको पूछा गया कि तुम लोग कहाँ थे, तो ये लोग कह रहे हैं हम भाग गए डर के मारे। इनको इन्हीं की हालात में छोड़ हाँ, करके भाग गए, और वो फरार हो गए। भाग गए। फिर उसके बाद क्या जानकारियां मिली? फिर वहाँ जब हम लोग चौकी थाने में गए थे तो वो थाने में भी इनको बाद में दूसरे दिन पकड़ के लाए। तो पकड़ के लाए तो पूछ जांच कर रहे हैं, तो ये बता नहीं रहे दोनों आदमी। इस घटना में जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, हाँ। वो कहाँ के रहने वाले हैं? एक यहाँ का है, इसका काम मोहम्मदपुर का है, और एक यहाँ का है कसिया का। कसिया के। हाँ। फिर कसिया उसके के 3 आदमी है। अच्छा, कोढ़ा कसिया जो हाँ। पोखराज थाना क्षेत्र हाँ। के अंतर्गत आता है, हाँ। उस गांव के विपिन कुमार के अलावा और भी 2 लोग। हाँ, 2 लोग, एक भाई है उसका, एक लड़का है उसका। एक विपिन का भाई है विपिन और का एक विपिन का लड़का भी है। तो ये लड़का नहीं, मतलब उसी के गाँव का है, लड़का ही बता ही रहा है। अच्छा। हाँ, और दादाजी फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? तो दो आदमी फरार है। अच्छा, 2 व्यक्ति फरार हैं। हाँ, 2 आदमी फरार है, 2 आदमी वही पकड़े 2 हैं। लोगों को वहाँ महाराष्ट्र जो पुलिस है हाँ, वो पकड़ा हुआ है। प्यारे साथियों, इस घटना में आप लोगों ने देखा, ये जो घटना में सारी जानकारियां, ये लोग जो हैं ये शुरू से लेकर के अंत तक ही ये लोग वहां पर मुंबई में ही थे। जब शुरुआत से इनकी बॉडी से लेकर के जब इनको पुलिस हिरासत में लिया गया और जो इनकी घटना को अंजाम देने वाले थे, उन सभी लोगों को जब पुलिस वालों ने पकड़ा, हिरासत में लिया, तब काफी चीजें जो है वो जानकारियां निकल कर आई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शव है इसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। गांव में काफी लोगों की जो भीड़ है वो जमा है। इस घटना में अभी तक ये जो विपिन है, ये पोखराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसिया ककोढ़ा के रहने वाले हैं। इस घटना में ये जो विपिन कुमार है, विपिन कुमार के एक छोटा भाई या विपिन कुमार का एक भाई भी इस घटना में शामिल है और उनके भाई के अलावा भी उसी गांव का एक व्यक्ति और शामिल है। अभी हमारे साथ बने रहे, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज में अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार के साथ। अभी हमारी मौजूदगी है कौशाम्बी जनपद में संदीपन घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसूलपुर बदले में। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज, मैं रिंकू राज।